So, hello everyone, welcome you all to this SRP Maths channel. आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय भी करते करते अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने थ्योरी पोर्शन के लिए सारे वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए। जेईई मेंस एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हमने अभी तक के लिए स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला का वीडियो बना दिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स का डिस्कशन करेंगे आज। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एक चीज और, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए, अगर आपने पता नहीं किया है। इसमें सारे मैथ्स वीडियो, मैथ्स चैप्टर जितने भी हैं उसका एनिमेटेड वीडियो अवेलेबल है, जो आपको काफी हेल्पफुल होगा आगे मैथ्स को समझने के लिए। तो जरूर से चेकआउट करिए एक बार, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलिप्स। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले आज हम क्लास को एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है हमारे लिए, देखिए आज का कोट्स है बच्चों, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, क्या है सर आज के लिए। नजर को, आज बहुत दिनों का हिंदी लिखते हुए, नजर को बदलो, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजारे बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो, सोच को बदलो, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत, कश्तियां बदलने, कश्तियां बदलने की जरूरत, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं। दिशाओं को बदलो, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद व खुद बदल जाते हैं, खुद व खुद बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। ये बात आप समझ रहे होंगे। बस हम लोगों को क्या करना है, अपने को डायरेक्शन चेंज करने से आपको पूरा लाइफ चेंज हो सकता है, आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि बच्चों मन लगा करके, मोटिवेट होकर पढ़ते रहना। हम लोगों को जो भी अपना काम है, काम के प्रति अपने लगन बना के रखिए, पूर्ण विश्वास के साथ आप मेहनत करिए और जरूर आप एक दिन सफल होंगे। आप बस अपना काम करते रहिए। भगवान जिनको भी आपके ऊपर, अपने इष्ट देवता के ऊपर जो आपको भरोसा है वो बनाए रखिए, लोगों को सम्मान करिए और हमेशा लोगों को कभी बुरा नहीं करना है, क्योंकि हर लोग का जो आशीर्वाद है ना, जो एक गुड ब्लेसिंग्स है, वो आपके साथ हमेशा आपको हेल्प करता है। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए चलिए हम आज का क्लास को शुरू करते हैं इलिप्स के लिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स। तो देखिए, जैसा हमने कोनिक सेक्शन में बोला था कि इलिप्स हमारे पास होता कैसे, अगर डेफिनेशन बोलना चाहें तो जो हमने एक बेसिक कोनिक का जो डेफिनेशन बनाया था कि दैट इज द फोकस पॉइंट हमारे पास था। फोकस मान लो कोऑर्डिनेट जो भी था, अल्फा कोमा बीटा हमने मान लिया सपोज, और एक हमारे पास था मूविंग पॉइंट पी, है ना, एक्स कोमा पाई जो लोकस का पॉइंट था, और एक एस पी एंड पी एम, एस पी एंड पी एम। ये फिक्स लाइन था, इसी को नाम क्या बोले थे हम लोगों ने, डायरेक्ट्रिक्स। यही हमारे पास था डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, तो डेफिनेशन क्या होता है कोनिक का कि एस पी बाय जो पीएम का जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। और अगर ये इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो यहाँ से जो हमारे पास जो लोकस बनेगा, जो लोकस बनेगा, लोकस विल बी ऑफ इलिप्स, विल बी ऑफ इलिप्स। तो यहाँ से जो लोकस निकल के आएगा
वो किस चीज का लोकस निकल के आता है हमारे पास, इलिप्स बन के यहाँ से आता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा इसको अगर फर्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इसका तो बेसिक डेफिनेशन ये है। सेकंड अगर हम बात करें इसका सेकंड डिग्री इक्वेशन की तरफ से, तो आपने देखा था s इज इक्वल टू 0, क्या था इक्वेशन, लिख दें एक बार। ये था हमारे पास ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2h भी था x बाई यहाँ पे, एंड प्लस आप c लिख लो, है ना, 2hx वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारे पास किसके लिए, सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन। ये इलिप्स कब बनता है सर, जब सर डेल्टा का वैल्यू 0 ना हो, डेल्टा का वैल्यू ना हो, एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो लेस देन 0 हो जाए, और यहीं से बोल सकते हैं कि जो एच स्क्वायर का वैल्यू है सर वो ए बी से छोटा हो जाए। तो अगर ऐसा कंडीशन को फॉलो करेगा देन विल से कि यस दिस इज फॉर्मिंग एन हियर इलिप्स। तो इलिप्स के लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसका आप चाहते हो क्या कि इसका सर बेसिक हम खुद घर पे करके देखें, तो इसका एक और डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में दे रखा होता है कि सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और जो टू फिक्स पॉइंट बनता है वही हमारे पास क्या बनता है, इसका इलिप्स बनता है। दैट इज द फोकल डिस्टेंस का कांसेप्ट लगा के वो हमारे पास डेफिनेशन आता है, एनसीईआरटी ने डायरेक्ट उठा लिया उस इसको। क्या था हमारे पास कि दैट इज द locus of sum of distance from the two fixed point। लेट अस सपोज ये हमारे पास ऐसे हो गया है ना, तो एक हमारे पास फिक्स पॉइंट यहाँ पे था और एक पॉइंट यहाँ पे था, दैट इज सपोज टू बी एस डैश, इसको हमने बोला था ए कॉमा 0, और ये था हमारे पास फोकस एस दैट इज ए कॉमा 0। तो दो फोकाई हो गए ना इसका, इसको हम फोकाई बोल देते हैं इसको, दो फोकस हो गया। तो दिस इज एक्स डैश एंड ये हो गया अपने पास एक्स, सॉरी ये हो जाएगा वाई, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन क्या होता है कि सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट, तो एक तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास SP एंड SP डैश, तो जो दोनों का जो सम है ये हमेशा कांस्टेंट हो जाता है, तो वो हमारे पास इलिप्स बन जाता है। क्या सर, SP प्लस S डैश P इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 2a के बराबर होता है। तो दैट इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, ये भी हमारे पास इसका डेफिनेशन है, इलिप्स का ही डेफिनेशन है। और इसका जो इक्वेशन यहीं से इधर को सॉल्व करते हैं ना, तो इसका इक्वेशन निकल के आ जाता है, वो मैं एक बार दिखा ही देता हूँ आपको, देखो। तो इसका और हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि द लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट्स पॉइंट्स such that such that the sum of distance, the sum of distance from two fixed point, from two fixed point is always same, है ना, is always same हो गया या कांस्टेंट हो गया, यू कैन राइट, ठीक है। और यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट को बोलते हैं क्या, फोकाई, द फिक्स पॉइंट कॉल्ड एज फोकाई ऑफ इलिप्स, इसी को बोलते हैं फोकाई। कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0। ई क्या होता है, ई सेंट्रिसिटी, जो कांस्टेंट रेशियो आया था ना, ये था हमारे पास ई सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, एंड इन द केस ऑफ इलिप्स इसेंट्रिसिटी विल बी लेस देन 1। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, लेस देन 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे ना, तो देखो इसका इक्वेशन क्या आ जाता है, इफ टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, है ना, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ से निकाल कर दिखा देते हैं आपको। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और एक क्लास 11th का जो एग्जाम वगैरह होता है ना, बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई एग्जाम में भी कई बार आप पूछ लेते हैं कि आप डिराइव करो इलिप्स का फार्मूला, तो वो भी आपको यहाँ से काम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बोला, जो हमने डेफिनेशन दिया है यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन, उसी का यूज करके हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई इलिप्स है, इसका एक है पॉइंट कितना माइनस में ए कॉमा 0, और एक पॉइंट क्या है अपने पास ए कॉमा 0, है ना, ये हो गया एस और ये हो गया अपने पास एस डैश। यहाँ पे हमने कोई भी ले लिया, कोई जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई,
तो दिस डिस्टेंस एस डैश पी एंड एस पी, ये दोनों जो लेंथ है अगर हमारे साथ सम कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट किसके बराबर आ रहा है, 2a के बराबर, दैट इज व्हाट इज दैट 2a, तो 2a इज द आवर लेंथ ऑफ, उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस, वो हम आगे बात करेंगे, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो पहले हम इक्वेशन एक बार इसका बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बोला इसका डेफिनेशन के हिसाब से, दैट एस डैश पी प्लस एस पी दोनों का सम क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है 2a के बराबर। इसका डिस्टेंस निकाल लो ना, एस डैश पी क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 करेंगे तो y इसको मैं डायरेक्ट देता हूँ यहाँ पे, इसका रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर एस पी लिखना हो तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट एक्चुअली 2a। इसको उधर लेके चलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, सिंप्लीफाई करिए, तो एक बार लिख देता हूँ, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है जी। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2a माइनस रूट अंडर ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड, विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड, कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिलने वाला है बेटा देख लो, तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, है ना, यहाँ भी प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2aex एंड फिर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या क्या कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इक्वल किस साइड में है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, एंड ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी आई थिंक कैंसिल ही हो रहा है, सब कैंसिल हो गया क्या, ओके। अच्छा इसमें एक से भी छूटा हुआ है ना हमारे पास, माइनस 2a भी तो लिखा है नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2a भी, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 to 4 हो जाएगा, तो 4a एंड रूट अंडर ये पूरा क्वांटिटी। अच्छा इधर शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा ना, नीचे लिख देता हूँ, क्या हो रहा था अपने पास, इसको मैं हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, नीचे लिख रहा हूँ, माइनस हो जाएगा सर 4a रूट अंडर के साथ क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x माइनस में a का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा अपने पास प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। तो उसको तरफ लेके चलते हैं और बाकी सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 4aex, इधर लेके आ रहे हो तो ये हो रहा है सर अपने पास 4aex, 4aex इज इक्वल टू, यहाँ पे तो आ गया था 4a स्क्वायर और यह गया था माइनस 4a रूट अंडर में, यहाँ पे था अपने पास कितना x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट वाज x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस में आ गया सर वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो 4a को उड़ा दो सर, 4a को तो कैंसिल कर सकते हैं ना हम लोग हर जगह से, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास सर ex, ठीक है, एंड ठीक है इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा a माइनस रूट अंडर ऑफ दिस पार्ट इज x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। थोड़ा और शिफ्टिंग करते हैं एक बार, इसको इधर कर लेते हैं, तो उससे क्योंकि हमको एक ही बार में स्क्वायर करके रूट हट जाएगा, तो वो तो करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ना। तो अभी क्या करने का बोल रहे हैं हम, कि आप इसको इधर लेके आ जाइए सर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में x माइनस ए होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया a माइनस में ex। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, we'll do squaring both side, squaring both side, so what we'll get from here, see ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2aex प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी हो रहा है 2aex, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कुछ हो रहा है, ये पार्ट आई थिंक कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ठीक है, और
इसको आप करो, इधर लेके आ जाओ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बच रहा है 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर लेके जा रहे हैं और ये स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सर 1 माइनस ई स्क्वायर। एक काम करो ना, पूरे को डिवाइड कर दो आप इस क्वांटिटी से, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से। सो व्हाट विल गेट इफ वी डिवाइड, ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1। यही आएगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है, इसी को हम बोल देते हैं आगे चल के बी स्क्वायर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म दिखता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे काम बोले कि अगर हम एक काम मान लें क्या कि इफ वी लेट ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को आपने मान लिया बी स्क्वायर। अरे बोलो बेटा, ठीक है ना, बोलते रहना तुम लोग कुछ यहाँ बैठ के। और देखो मैं बीच में कोई कहानी स्टोरी टाइम पास ज्यादा नहीं करता, तो पढ़ाई पे सीधा फोकस रहो, तुम लोग पढ़ाई करके जाओ, ठीक है, सीखो और अपना काम तो बस है लोगों को सिखाना। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So this is the standard equation of ellipse. What is this, sir? This is the standard equation of ellipse. This is the standard equation of ellipse. ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया किस चीज का, इलिप्स का हमारे पास ये आ रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान रखो, अगर a का वैल्यू बड़ा होता है ना तो होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इसमें दो तरह की केसें बनती है। हमारे पास इक्वेशन तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर a का वैल्यू हमारा b से बड़ा है ना, तो इस केस में जो इलिप्स बनेगा दैट इज व्हाट, दैट इज द हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो जैसे मान लो ए टाइप का इलिप्स है हमारे पास, इस इलिप्स को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये हमारे पास एक है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अपर साइड, हियर वी हैव वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड हियर आल्सो व्हाट वी हैव वाई डैश। ओके, तो इसेंट्रिसिटी आपने देख लिया ना, कैसे इसेंट्रिसिटी देख लिया, आपने देखा था इसेंट्रिसिटी के बारे में थोड़ा, और इसेंट्रिसिटी जिसको हमने ई बोला है, इन द केस ऑफ इलिप्स में ये ई से बड़ा होता है वैल्यू और हमारा 1 से छोटा होता है इलिप्स वाले केस में, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने बी स्क्वायर किसको माना था सर, तो बी स्क्वायर माना था ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आप यहाँ से ई का वैल्यू निकाल सकते हो ना, तो ई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके लिए, देखो ये हो जाएगा सर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। या ई का वैल्यू चाहो तो लिख सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बाई ए, या ऐसे भी लिख सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप याद कैसे रख सकते हो। गॉट इट ना। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं कि वर्टिकल इलिप्स में हम x के नीचे ही a रखते हैं एंड y के नीचे हम b रखते हैं, ठीक है। बट अगर वैल्यू बड़ा हो जाता है तो शिफ्ट कर देने से क्या है, एक्चुअली आपका फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला आपका चेंज नहीं करना पड़ेगा, हर बार आपको सेम फॉर्मूला यूज करके काम चल जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टर वगैरह जो भी आप है उसमें वैल्यू a एंड b को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो बेसिक चीज मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए कि हम इक्वेशन में ही चेंज कर लेते हैं, बड़े वाले वैल्यू को ये बोल लेंगे, तो जिससे हमको पूरा इक्वेशन आगे चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं आगे की तरफ। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम इलिप्स में ढूंढते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है सर। तो ये सर हमारे पास आ रहा है डायग्राम फिर से इलिप्स का, ये देखिए साहब, ये आपका बन रहा है एक सिंपल सा प्यारा सा एलिप्स, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, इधर हो गया x डैश, इधर हो गया अपने पास y डैश। ओके, तो ये हो गया अपने पास क्या, वर्टेक्स पॉइंट s डैश, और ये हो गया अपने पास s, ठीक है सर। अच्छा, तो इसको तो बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं s डैश एंड s आर द फोकाई। ये हमारे पास क्या है, फोकाई है, और फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस में a कॉमा 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस में a कॉमा 0। सेकंड पॉइंट a हो गया अपने पास a डैश, और इसको बोलते हैं मान लो आप a, इसको बोल रहे हैं हम लोग b, और इसको बोल रहे हैं क्या b डैश, ठीक है।
तो इसका इक्वेशन क्या था इलिप्स का सर इक्वेशन था अपने पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए डैश जो पॉइंट है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर सकते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है ना ए डैश एंड ए को बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट। दिस इज द वर्टेक्स पॉइंट, दिस इज द वर्टेक्स पॉइंट। बिकॉज ऑफ ए वर्टेक्स पॉइंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा अपने पास, दिस पॉइंट इज a, 0 और इधर से पॉइंट क्या मिल जाएगा अपने पास माइनस ऑफ a, 0। तो वर्टेक्स पॉइंट क्या मिल गया अपने पास प्लस माइनस a, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट में अपने पास क्या हो जाएगा, अच्छा यहीं पे एक होता है अपने पास मेजर एक्सिस। ये जो मेजर एक्सिस है ना, तो ए डैश को ही बोलते हैं हम लोग क्या, मेजर एक्सिस। इसका लेंथ क्या हो जाएगा सर 2a के बराबर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a। अगर कोई पूछे कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, तो इसका आप इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेजर एक्सिस दैट इज व्हाट, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 या स्मॉल y जो भी लेना है यहाँ पे लिख लो आप। नेक्स्ट सेम टू सेम हम लोग लिख सकते हैं माइनर एक्सिस के लिए। तो B एंड B डैश आर द, बोल सकते हो आप एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ क्या है माइनर एक्सिस, दिस इज द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। इसका सर एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस अपने पास है, तो इसका लेंथ आप निकाल सकते हैं क्या, हाँ तो इसका आप लेंथ भी निकाल सकते हो। तो पहले लिख लो कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, इसमें x को 0 पुट करेंगे हम तो हो जाएगा 0, b और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 0, में माइनस b। ठीक है, तो ये हो गया सर 0, प्लस माइनस b आ गया। ठीक है कि नहीं, ओके। 6 बात करते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के लिए हम लोग, क्या लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये बन जाएगा सर 2b के बराबर है ना, b और b मिलकर 2b के बराबर हमारे पास आ जाएगा। गुड। नेक्स्ट अगर कोई बात करें कि इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये हो जाएगा सर अपने पास कैपिटल x इज इक्वल टू 0 सिंपली कैन राइट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से रहेगा हमारा, तो एक बार देखिए जितना बड़ा डायग्राम बनाइएगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, प्रैक्टिस होते रहेगा आपको। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया अपने पास y और ये हो गया अपने पास x। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट्रिक्स के लिए है ना। तो ये देखिए इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, दो फोकस है ना, तो आप किसी एक को x के साथ ले सकते हो, जैसे ये होगा डायरेक्ट्रिक्स नंबर 1, ये होगा अपने पास डायरेक्ट्रिक्स नंबर 2। तो नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में क्या हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई हो जाएगा। एक चीज ध्यान दो, ये जो पॉइंट है यहाँ का पॉइंट है, चाहे यहाँ आप मान लो, देखो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हाट a, 0, a बाई ई इससे बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि e का वैल्यू छोटा है ना 1 से, e हमारा क्या है 1 से छोटा है, तो अल्टीमेटली जब a बाई ई करेंगे दैट इज ग्रेटर देन a होगा, ये हमारा a से बड़ा होगा, यानी कि हमारा ये जो पॉइंट है दैट इज द a बाई ई, 0 एंड ये जो पॉइंट है दैट इज द माइनस a बाई ई, 0। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग 9th नंबर पॉइंट। इक्वेशन तो हो गया, हमने इसका ऑलरेडी कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख दिया कि इसका कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट इन डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स लिख लो आप, क्या डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा देखिए, तो 2a बाई ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, 10th नंबर पॉइंट देखिए, 10th नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, आते हैं डबल ऑर्डिनेट की तरफ। ठीक है, तो डबल ऑर्डिनेट होता है क्या है डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट तो ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज द लाइन परपेंडिकुलर टू
axis and perpendicular to axis, ठीक है। axis is called simply axis is called a double ordinate, it's called double ordinate, double ordinate। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसका, कि what is we have actually that what we called latus rectum, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इलिप्स है एंड यहाँ पे लाइक दिस ऐसे ऐसे होकर के आपका इलिप्स ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया एस डैश, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका एस, दैट इज व्हाट वी हैव ए कॉमा 0 एंड दिस इज माइनस ऑफ ए कॉमा 0। ओके सर, तो व्हाट इज लेटस रेक्टम, दैट डबल ऑर्डिनेट पासिंग टू द फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो अब देखो इसमें दो को होगा, एक तो मान लो आप यहाँ पे हो गया एल एल डैश, और एक यहाँ पे मान लो आप L1 एंड L1 डैश, दिस इज आवर L1 एंड ये हो गया L1 डैश। तो इसको बोलते हैं लेटस रेक्टा, इसको हम क्या बोलते हैं कि लेटस रेक्टा, लेटस रेक्टा, लेटस रेक्टम जो क्या अपने पास लेटस रेक्टा हो गया, ठीक है। तो एक बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा क्या हो जाएगा, पहले इसका इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा, लेटस रेक्टा that is equal to what actually, x is equal to what, x is equal to plus minus ae, x is equal to plus minus a is called our latus recta, ठीक है। ठीक है सर, एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा सर, एंड्स पॉइंट्स, एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ये क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज इक्वल टू, देखो एक तो हो जाएगा अपने पास यहाँ पे क्या ए कॉमा 0, ठीक है, सॉरी 0 नहीं, ये हो जाएगा था एक्चुअली बी स्क्वायर बाई ए हो जाता है, बी स्क्वायर बाई ए, और ये हो जाएगा अपने पास ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। कैसे निकाल सकते हो, वैल्यू पुट करोगे ना एक्स का ए, तो ऑटोमेटिक बाई निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ए भी हो गया नेगेटिव, माइनस ए कॉमा ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, L1 का कोऑर्डिनेट, और L1 डैश का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा दोनों नेगेटिव, माइनस ए कॉमा माइनस में बी स्क्वायर बाई ए। तो एंड्स पॉइंट्स हमने लिख दिया, क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, तो 4 कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो देख लो लेंथ आप निकाल लो ना, इसके ऊपर ये ऊपर लेंथ कितना है बी स्क्वायर बाई ए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बी स्क्वायर बाई ए, और नीचे भी कितना है बी स्क्वायर बाई ए, तो टोटल कितना हो गया 2b स्क्वायर बाई ए, क्योंकि बी स्क्वायर बाई ए ऊपर एंड बी स्क्वायर बाई ए नीचे, तो टोटल लेंथ इज 2b स्क्वायर बाई ए, इसका टोटल लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके आगे का टॉपिक हमारे पास है फोकल डिस्टेंस, और फिर बहुत सारी चीज इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज लेटस रेक्टम के बारे में, और फिर प्रॉपर्टीज क्या होता है इसका। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द टेंजेंट, नॉर्मल, और ढेर सारी इसका प्रॉपर्टीज है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वाचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और प्लेलिस्ट जाके चेक करिए आप, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके लिए जो सुटेबल हो जरूर से देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना है, बड़ों का ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।